हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट सीखने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और उसका पहचान क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या रहेगा इस टेंस का? वर्ब प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या फिर या है, ई है, ए है, इस तरह से रहेगा। मतलब वह खा चुका है, खाना एक वर्ब है, वर्ब में चुका है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। वह सो चुका है, वह आ गया है, या है भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वह खा ली है, ई है, ई की मात्रा यहाँ पे आ रहा है। मैं मुंबई गया हूँ, जाना एक वर्ब है, उसमें या हूँ लगा हुआ है। तो इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हिंदी का पहचान हो गया। चलिए इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आईडी, इट शोज द कंप्लीशन, मतलब पूरा होना, ऑफ एनी एक्शन इन द प्रेजेंट। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है? किसी भी काम को पूरा होना दिखाता है कि ये काम हो चुका है या हो गया है, वो प्रेजेंट में रहेगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए प्रेजेंट में ही होगा वो काम पूरा। और हाँ, एक खास बात, किसी भी परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स है। अफर्मेटिव पे मैं 3 सेंटेंस लिया हूँ। उसने मुझे दावत दिया है। उसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं, ही बोलते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हम ही लिख लेंगे, सब्जेक्ट ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज़ लिखेंगे। सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद हैज़ लिखेंगे, मी। उसने मुझे दावत दिया है। ही हैज़ इनवाइटेड मी। ही हैज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनवाइट का थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड ऑब्जेक्ट में मी। तो ही हैज़ इनवाइटेड मी, उसने मुझे दावत दिया है। ये सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मैंने अपना प्रोजेक्ट अभी अभी पूरा किया है। इसमें भी या है लगा हुआ है, यहाँ या है पहचान में दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने को क्या बोलते हैं? आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा, क्योंकि आई के साथ यहाँ पे हैव मैं लिखा हूँ। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। मैंने अपना प्रोजेक्ट अभी अभी पूरा किया है। आई हैव जस्ट, अभी अभी के लिए मैं जस्ट लिखा हूँ। जस्ट कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट में माई प्रोजेक्ट। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? उस लड़की का भाई तुझे प्रपोज किया है। तो प्रपोज करने का काम कौन कर रहा है? उस लड़की का भाई, मतलब दैट गर्ल्स ब्रदर। नाउन है ब्रदर, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे। सब्जेक्ट तो हम लिख लें, अब उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। यू, दैट गर्ल्स ब्रदर हैज़ प्रपोज्ड यू। दैट गर्ल्स ब्रदर हैज़ प्रपोज्ड यू। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का तीनों सेंटेंस बन गया, ट्रांसलेट हो गया। अब मैं निगेटिव पे 3 सेंटेंस लिया हूँ। राम और श्याम नहीं आए हैं। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? नहीं आने का काम कौन कर रहा है? राम और श्याम। तो राम और श्याम क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो श्याम, राम एंड श्याम तो हम सब्जेक्ट लिखे हैं। अब सब्जेक्ट के साथ हमको हैज या हैव लगाना है, ये चीज़ हमको देखना है। तो इस चार्ट से देखेंगे, राम और श्याम 2 लोग हैं, मतलब प्लुरल नाउन है, तो हैव लगेगा। कम, राम और श्याम नहीं आए हैं। राम एंड श्याम हैव नॉट कम। राम एंड श्याम हैव नॉट कम। ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है? वह नहीं नहाया है। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही सब्जेक्ट तो हम लिख लिए। अब हमको देखना है कि ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा।
तो ही के साथ हैज़ लगता है, तो ही हैज़ नॉट। नहाना को इंग्लिश में टेक बाथ बोलते हैं, तो इसका थर्ड फॉर्म टेकन बाथ हो जाएगा। तो ही हैज़ नॉट टेकन बाथ। वह नहीं नहाया है, ही हैज़ नॉट टेकन बाथ। ही हैज़ नॉट टेकन बाथ। बन गया। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, वह पत्र नहीं लिखी है। तो वह नहीं लिखी है मतलब कोई लड़की है, तो वह को क्या बोलेंगे, सी लिख दिए, सी के साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़ नॉट, सी हैज़ नॉट रिटेन लेटर। वह पत्र नहीं लिखी है, सी हैज़ नॉट रिटेन अ लेटर, सी हैज़ नॉट रिटेन अ लेटर। तो प्रेजेंट परफेक्ट को दो तरह से यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सीख गए। तो चलिए इंट्रोगेटिव और इंटरनेगेटिव देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंटरनेगेटिव सेंटेंस, मतलब सवाल के साथ साथ उसमें नहीं भी लगा हुआ रहेगा, उसको कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। जी हाँ, जब कोई सवाल पूछा जाए तो वो सेंटेंस हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हैं मतलब इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो हमको सेंटेंस हैज़ या हैव से स्टार्ट करना है। तो हैज़ या हैव से स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना होगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तुम है, ठीक है। तो तुम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, मतलब यू के साथ हैव लगेगा, तो हैव से स्टार्ट करेंगे। हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या था, यू। हैव यू कंप्लीटेड वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या राम सो गया है। तो इस सेंटेंस में हमको पहले ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज़ या हैव से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम किसी का नाम है, नाम के साथ हैज़ लगता है, तो हैज़ से स्टार्ट करेंगे। हैज़ लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हैज़ राम स्लेप्ट, क्या राम सो गया है या क्या राम सो चुका है। हैज़ राम स्लेप्ट, ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखें, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या वे लोग स्कूल गए हैं। वे लोग मतलब दे के साथ हैव लगेगा, मतलब हैव से स्टार्ट करेंगे। हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वे लोग स्कूल गए हैं। हैव दे गॉन टू स्कूल, हैव दे गॉन टू स्कूल, ठीक है। अब हम इंटरनेगेटिव पे 3 सेंटेंस लिए हैं, उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्या तुम्हारा भाई शादी नहीं किया है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है थर्ड पर्सन का, ठीक है। तो हैज़ लगेगा, हैज़ योर ब्रदर, हैज़ योर ब्रदर नॉट मैरिड। क्या तुम्हारा भाई शादी नहीं किया है, हैज़ योर ब्रदर नॉट मैरिड। यहाँ पे गॉट मैरिड का भी आप यूज कर सकते हैं मैरिड की जगह पे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो। तो सब्जेक्ट तुम है, यू है सब्जेक्ट, यू के साथ हैव लगेगा। हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो, हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या यह लड़का पैसा नहीं चुराया है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यह लड़का, मतलब दिस बॉय, दिस नाउन, तो दिस नाउन के साथ हैज़ से स्टार्ट करेंगे। हैज़
हैज़ दिस बॉय नॉट स्टोलन मनी, क्या यह लड़का पैसा नहीं चुराया है। हैज़ दिस बॉय नॉट स्टोलन मनी। तो इंट्रोगेटिव और इंटरनेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये भी हम सीख गए। अब चलिए देखते हैं WH क्वेश्चन अफर्मेटिव और WH क्वेश्चन नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स है WH वर्ड, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। उसने यह काम कैसे किया है, तो WH में हमको क्या लिखना पड़ेगा, हाउ। हाउ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसने मतलब वह, तो वह को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, तो ही के साथ हैज़ लगता है, तो हैज़ हमको सेलेक्ट करना होगा। वर्क, हाउ हैज़ ही डन दिस वर्क, उसने यह काम कैसे किया है। हाउ हैज़ ही डन दिस वर्क। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। तुम 10th कब पास किए हो, तो इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या हुआ, कब हुआ, तो कब को क्या बोलते हैं, when। when, उसके बाद हमको ये देखना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तुम है मतलब यू है, तो यू के साथ हैव लगता है। ठीक है, 10th, when have you passed 10th, तुम 10th कब पास किए हो, when have you passed 10th। ठीक है, अगला नंबर आता है WH क्वेश्चन नेगेटिव का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखिए। मैं कब तुम्हारा मदद नहीं किया हूँ, तो इसमें WH वर्ड क्या है, कब है, तो when लिख देंगे, when। अब हमको हैज़ या हैव लगाने से पहले ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें मैं हूँ, तो मैं को आई बोलते हैं, तो आई के साथ हैव लगता है, तो when have you, when have I not helped you, मैं कब तुम्हारा मदद नहीं किया हूँ, when have I not helped you। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है, वह क्यों नहीं खाया है, तो सबसे पहले तो हमको WH वर्ड लिखना होगा, क्यों, वाई, उसके बाद हैज़ या हैव सेलेक्ट करना होगा, तो ही के साथ हैज़ लगता है, वाई इटन। ठीक है, वाई हैज़ ही नॉट इटन, वह क्यों नहीं खाया है, वाई हैज़ ही नॉट इटन। ठीक है, तो इस तरह हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, ये सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिखता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों, एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तुम्हें किसने बहकाया है, तो इस सेंटेंस में आप तुम्हें को सब्जेक्ट मत समझ लीजिएगा, क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है, जी नहीं। इस सेंटेंस में आपको ऐसे सोचना होगा कि किसने बहकाया है, मतलब जिसने बहकाया है सब्जेक्ट वही है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता तुम्हें राम ने बहकाया है, तो राम जो होता सब्जेक्ट होता, क्योंकि राम बहकाने का काम करता है इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ है, हिडन है। ठीक है, तो जो सवाल पूछ रहे हैं कि किसने बहकाया है, वही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो किसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। अब हु के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, हु हैज़ हु हैज़ मिसलेड यू, तुम्हें किसने बहकाया है। यहाँ पे आप मिसलेड की जगह मिसगाइडेड का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, हु हैज़ मिसलेड यू, तुम्हें किसने बहकाया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। कौन कौन उसे पीटा है, मतलब पीटने का जो काम कर रहे हैं
कौन कौन कर रहे हैं, मतलब राम और श्याम अगर पिटते तो राम और श्याम सब्जेक्ट हो जाते, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है, हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल में ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कौन कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु ऑल बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो उसके साथ हैव का यूज होगा, ठीक है। तो पहले तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, हु ऑल हैव बीटन हिम, हु ऑल हैव बीटन हिम, कौन कौन उसे पीटा है, ठीक है। अब एक सेंटेंस मैं नेगेटिव पे लिया हूँ, ठीक है। तो क्या सेंटेंस है, किस लड़के ने प्यार नहीं किया है। तो किस लड़के ने प्यार नहीं किया है, इसमें भी हम सवाल ही पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रहता राम ने प्यार किया है तो राम सब्जेक्ट हो जाता, तुमने प्यार किया है तुम सब्जेक्ट हो जाते, लेकिन यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं कि किस लड़के ने प्यार नहीं किया है, मतलब जो प्यार नहीं किया है सब्जेक्ट वही है। तो किस लड़के ने को क्या बोलते हैं, विच बॉय, तो विच बॉय सब्जेक्ट लिख लें, उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ठीक है। विच बॉय हैज़ नॉट लव्ड, विच बॉय हैज़ नॉट लव्ड, किस लड़के ने प्यार नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं जब सवाल में ही सब्जेक्ट छुपा हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।